हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। और उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। हम ये भी चेक करेंगे कि आपके पर्सन इन द नियर फ्यूचर क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है। याद रखिएगा, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी एनर्जीज के साथ में मैच करे। तो पहले आप देखिएगा रीडिंग, अगर आपको लगे कि हाँ आपके सिचुएशन से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है। अगर रीडिंग की एनर्जीज मैच नहीं लगती है आपको तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मेल हैं तो या फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर के लिए। आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, ब्रेकअप हो गया है या मात्र थोड़ा सा सेपरेशन है, जो भी है आप देख सकते हैं अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, बाकी कार्ड्स मैं साइड में रख देती हूँ। आइए आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है इस समय। क्या है आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर के। वी हैव शैडो एंड बॉटम ऑफ द डेक है सैक्रिफाइस। ओके, तो ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय कुछ अनबन चल रही है। ओके। जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपके पास इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप परेशान हैं। ऐसे में आपके मन में ऐसे आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को सैक्रिफाइस ही कर दूं। ओके। इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दूं, छोड़ दूं, आगे निकल जाऊं, ऐसे आपके मन में आ रहा है क्योंकि इस वक्त आप परेशान हैं। यू रियली डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो इस अंधकार में रिलेशनशिप में चूंकि आपको भविष्य नहीं दिख रहा है और एक्सपीरियंसेस भी आपके इतने शैडो हैं इस समय कि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना ही सही है। तो आप बहुत दुखी हैं इस समय रिलेशनशिप को लेकर के कि जहां आपको त्याग कर देने की इच्छा हो रही है। तो ऐसे में व्यक्ति डेफिनेटली बहुत पीड़ित है, दुखी है। सी, मैंने कहा आपको ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस दिखा रहे हैं कि यस, आपको रिलेशनशिप में बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहा है। और ऑब्स्टेकल आपको इसीलिए फील हो रहा है ना क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया, आप एक लविंग पार्टनर की तरह रहे अपने रिलेशनशिप में, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर भी सामने वाले को आप हासिल नहीं हो रहा है आपको। और फिर भी रिश्ते में वो क्या कहते हैं, अबंडेंस नहीं आ रहा है, रिश्ता फल फूल नहीं रहा है, फिर भी क्लैरिटी नहीं है, सामने वाला फिर भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो ऐसे में तो इंसान हार ही जाता है ना, खुद को हारा हुआ ही महसूस करता है कि जहां इतना एफर्ट्स डालने के बाद में भी, इतना दिल से प्यार करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी सामने वाले अगर ऑनेस्टी के साथ नहीं रहे तो कैसे रिश्ता चलेगा। सी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इट्स अ नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जहां पर आपको बहुत बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं और ये बोझ आपको काफी समय से हो रहा है। तिल तिल कर आप टूटे हो इस रिश्ते में, ऐसे लग रहा है। ओके। और इतने अधिक टूट गए हो ना अब आप कि आपको खुद को जोड़े रखना मुश्किल लग रहा है इस रिश्ते में। सो यू कैन सी दिस डिस्ट्रप्शन कार्ड, आप एकदम टूट गए हो। और ये एक दिन में अचानक से नहीं टूटे हो, तो तिल तिल कर टूटे हो, थोड़ा 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 करके आप इतना टूट गए हो, अब आपके लिए इतना भारी हो गया है ना कि आगे कंटिन्यू करना आपको मुश्किल लग रहा है। सो डिफिकल्ट सिचुएशन है आपकी। वेटिंग गेम, देखिए, वेटिंग गेम एंड वी हैव सोलार प्लेक्सस चक्र। देखिए आपके साथ हो क्या रहा है ना कि यहां मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बोझिल रिश्ते के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने आप को समेट रहे हो।
ओके, सोलार प्लेक्सस चक्रा, पावर एंड अगेन पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ये दिखा रहा है कि इतना खुद को तकलीफ हो चुकी है इस रिश्ते में, आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बोझिल लग रहा है रिश्ता, एकदम डिफिकल्ट, बट कहीं ना कहीं आपकी आत्मा अभी भी आपको कह रही है कि रुको, इंतजार करो। आप अभी भी अपने आप को अंदर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कि शायद ये रिश्ता जुड़ जाए, कि शायद इस रिश्ते में फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्ट्रांग हो जाए। सो कहीं ना कहीं आपका मन तो मरा हुआ खुद को फील कर रहा है इस रिश्ते में, लेकिन आपकी आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस रिश्ते के डेथ को। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या इस रिश्ते के खत्म होने को आपकी आत्मा एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा रिश्ता तो बहुत स्ट्रांग था, ऐसे कैसे वो मुझे भूल सकते हैं, या मुझे नहीं, आपके पार्टनर कैसे आपका साथ नहीं देंगे। ओके, सो मन तो दुखी है, लेकिन आत्मा कहीं ना कहीं अभी भी उनका इंतजार कर रही है। Yes, see, you are manifesting. You're still manifesting. देखिए, अवेयरनेस कार्ड इज अ मैनिफेस्टेशन कार्ड, और आप अभी भी उनका साथ की कामना कर रहे हो। अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, वो आ जाएं, कभी आपके पार्टनर आ जाएं आपके लाइफ में, और फिर आप दोनों के रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाए। सो दैट्स व्हाट आई सेड, यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग द रिलेशनशिप। मूविंग ऑन एंड ट्रुथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अब किसी नए रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा आपसे कि यू नो इट, कि आपका मन जानता है कि ये सब कुछ तो हो नहीं सकता, इस रिश्ते में इतना अपने दुख और तकलीफ हासिल किया है। अब आपको इस रिश्ते की सच्चाई का डेफिनेटली एहसास तो हो गया है, ठीक है। अब आपका मन अच्छे से समझ गया है कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, कि ये नहीं हासिल हो सकता है, और आप मूव ऑन करना चाहते हो। देखिए, यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। ऐसा होता है ना कि अक्सर व्यक्ति, मन तो जानता है क्या सच है क्या गलत है, कहीं ना कहीं मन और आत्मा इन दोनों में संघर्ष चलता है। तो यहाँ आपकी भी स्थिति वही है कि हेड और हार्ट दोनों में ना एक संघर्ष चल रहा है, कि जहां आप एक तरफ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस व्यक्ति को, और वहीं दूसरी तरफ आपको सच्चाई का एहसास भी हो रहा है, और अब आप जानते हो कि हाँ, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ दोनों फीलिंग्स हैं आपकी, बट आई फील मोर ओवर आप ज्यादा यहाँ पर मुझे मूव ऑन की एनर्जी में लग रहे हो। ओके, अब देखते हैं कि आप मूव ऑन करते इस टाइम भी क्या लास्ट में चेक करना चाह रहे हो कि भाई सामने वाला अभी भी क्या कर रहा है, क्या लौट आएगा, क्या चल रहा है उनके मन में, पूरी तरह सैक्रिफाइस कर दूं और फिर बाद में इंसान लौटे तो वो इंसान जिसको छोड़ने की बात सोच रहे हो आप, शायद उनके मन की बात जानने आए हो कि वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या थॉट्स हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफी दुखी है ये पर्सन, घायल खुद को महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, घायल तो बहुत है, आप देख सकते हैं व्यक्ति लेटा है और उसके पीठ में 10 तलवारें हैं, तो ये पर्सन बहुत दुखी है डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं ये भी, जिस तरह आपको एक आखिरी उम्मीद है ना, उस तरह इस इंसान को भी एक आखिरी उम्मीद है कि कहीं आप उन्हें कांटेक्ट कर लो, कहीं आप उनसे बात करना चाहते हो क्या। सो ये भी आपकी तरफ से ना एक पहल की उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं आप उनसे एक बार बात करने के लिए इच्छुक हो क्या, या कहीं आपके मन में 1% भी इच्छा है क्या इनके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करने की। तो दे आर वेटिंग फॉर योर एंड। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके, देखिए ये पर्सन, इनकी भी इच्छा है आपके साथ में एक फिर से एक रिलेशनशिप में आने की। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ रिलेशनशिप। अब इस इंसान को डेफिनेटली ऐसा, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो दिखा रहा है कि यस, इनको पता है, साथ में जजमेंट कार्ड, तो इनको ये बात पता है कि हाँ, इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके चीट किया, आपके साथ गलत किया। इन सब चीजों का इनको एक फाइनली रियलाइजेशन तो हो चुका है, ठीक है। अब ये इसीलिए अब ये सोच रहे हैं कि भैया
क्या आप देखिए, इसलिए ये खुद होके अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको, इनको एहसास है कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो इसलिए अब ये इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या आप तैयार हो, क्या आप एक लास्ट मौका उन्हें देना चाहोगे। तो ये डेफिनेटली इतने घायल हैं, इतने दुखी है, उसके बावजूद भी इनके मन में इच्छा है आपके साथ में रिलेशनशिप में आने की। ओके, और उसकी वजह यह है कि इनको अब एहसास हो गया है कि इनसे क्या गलती हुई है, और पछतावा है उनको डेफिनेटली। लेट्स फाइंड मोर। से 7 ऑफ स्वर्ड्स आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है। यस, देखिए इनकी जो एनर्जी है ना, इनको सब बातें इनके सामने क्लियर हो चुकी है। ठीक है, 7 ऑफ स्वर्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन को डेफिनेटली इन्होंने जो चीटिंग की, इन्होंने जो कुछ भी किया, इसका इनको पूरा पूरा एहसास है। लेकिन अब होता है ना कि भाई इतना गलती कर दिया, अब किस मुंह से आए आपके सामने। तो ये हालत है इनकी कि ये दोनों ही कार्ड इन एक्शन को दिखा रहे हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, जहां है वही जम जम गए हैं। अब इनको जम इसीलिए गए हैं क्योंकि इनको मुंह नहीं है आपके सामने आने का। तो अब ये सोच रहे हैं कि भैया अब जो कुछ है वो वक्त के हाथ में है, अगर वक्त हमें मिलाना चाहेगा तो जरूर मिला देगा, और नहीं तो नहीं हो सकता। सो आई फील नाउ कि ऐसे दिख रहा है कि ये एक्शन तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ मन में एक आखिरी ख्वाहिश है कि शायद कहीं आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपसे कहा कि इनकी एक आखिरी इच्छा तो है। यस सी, ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसको आप मिट्टी डाल दो उस बात पे, द वर्ल्ड एंड करो उन बातों को, लड़ाई झगड़े जो दुख पहुंचाया एक दूसरे को, लेट्स एंड इट एंड रीस्टार्ट द कनेक्शन। तो इनको ऐसे इच्छा है कि एक बार रिश्ता शुरू हो तो भाई मैं आगे बढ़ूं। नाइट ऑफ कप्स, कप लेकर आए हैं आपके पास में, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप भुला दें पास्ट। सो दे वॉन्ट यू टू फॉरगेट द पास्ट और फिर उनके साथ में एक रिश्ता स्टार्ट करो। ओके, देखिए जस्टिस एंड द सन, या सी अभी ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं और अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यानी कि आप इतने समय से जिस कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, जिस शादी का आप वेट कर रहे थे इनके साथ में, अब ये इंसान को समझ में आ गया है कि भैया इन्होंने बहुत गलती की। अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में अब कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक सुखी जीवन आपके साथ बिताना चाहते हैं। देखिए ये तो चाहत है ना, करंट फीलिंग्स है उनकी। हम एक्शन में देखेंगे कि लेते हैं या नहीं एक्शन, तभी तो हम उनकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। तो इनको एहसास तो हो गया है। वाओ, सी द फूल कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग। यस, सी दे आर सो मच इन लव विथ यू, क्वीन ऑफ कप्स एंड अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली बहुत प्यार उमड़ रहा है इनके दिल में आपके लिए, बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन फिर वही है ना कि इनको लग रहा है कि जो होना है वक्त के हवाले होना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग समझ जाते हैं कि हाँ क्या गलती की और रिश्ता कायम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए थे, मैं बार बार सबको यही बोलती हूँ, सभी क्लाइंट्स को, कि अगर किसी ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, जो यहाँ दिख रहा है चीटिंग और डिसेप्शन दिख रहा है, ऐसे केसेस में आपको किसी को वापस लेते समय इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या वो थर्ड पार्टी अभी भी आपके पार्टनर के लाइफ में है या नहीं। आजकल ऐसा हो गया है कि लोग एक साथ में दो दो तीन तीन रिलेशंस कायम कर लेते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इनको एक जगह के प्यार से पूरा नहीं पड़ता है, ये दो तीन जगह इनको चाहिए रहता है। तो आपको करंट फीलिंग्स में अगर ऐसा दिख भी रहा है कि हाँ ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो भी इस बात को सीरियसली लेने से पहले आपको इस बात की पुष्टि कर लेनी है कि ये इंसान जो सीरियसली आपके साथ में अब वापस आना चाहते हैं वो कितने सीरियस है। क्या बस ऐसे ही साथ रहना है या थर्ड पार्टी को छोड़ कर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि इस एनर्जी में कि हाँ वो आपके पास आना तो चाहते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है, लेकिन अब कितना एहसास है। सो दिस यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। और जैसा हमने देखा यहाँ करंट फीलिंग्स में दिख रहा है कि वो आपके साथ रिश्ता तो कायम करना चाहते हैं, बट एक्शन कुछ नहीं है उनकी तरफ से। आइए और जानते हैं अब ओरेकल कार्ड से कि वो और क्या सोच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, सी दे वांट अ रिलेशनशिप, मैंने आपसे कहा ना कि वो रिश्ता चाह रहे हैं आपसे। सिक्स्थ चक्रा,
गॉडेस ऑफ द मून एंड द थिंकिंग मैन। तो डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और इनका इंट्यूशन आपसे कह रहा है, लेकिन देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है अटैचमेंट। ठीक है, दिस शोज कि यस, इस पर्सन को अभी भी थर्ड पार्टी के लिए अटैचमेंट है, ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं जरूर बंधा हुआ है। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि किसी को भी वापस लेते समय आपको पूरी तरह से पुष्टि कर लेनी है कि ये व्यक्ति अपने थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं या नहीं। आपके साथ रिश्ता तो डेफिनेटली कायम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इन्हें, इनका इंट्यूशन इनसे कह रहा है कि आप इन्हें वापस भी ले लोगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से हिम्मत इनको है कि इनको लग रहा है कि इनका इंट्यूशन इनसे कह रहा है कि आप इनको वापस ले सकते हो, आपके साथ में ये रिश्ता कायम कर सकते हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है। आइए और जानते हैं। बाय द बुक, को क्रिएट एंड नॉट फॉर यू। ओके, देखिए इनको ना डिफिकल्ट लग रहा है आपके पास वापस आना। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। नॉट फॉर यू कार्ड दिखा रहा है कि इनको समझ में तो आ गया है कि इसका मतलब क्या है ना, कि इनको ये तो पता है कि अब आपके साथ में फिर से रिश्ता कायम करना पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि वो जो अटैचमेंट है इनका, वो डेफिनेटली है इनकी लाइफ में, और इसलिए ये आपके पास 100% अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, ये बात ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन चूंकि इन्हें आपके साथ में भी रिश्ता चाहिए, सो बाय द बुक एंड को क्रिएट मतलब कि ये स्लोली, धीरे 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 करके आपके साथ में रिश्ता जोड़ेंगे। तो आपको बहुत होशियार रहना है ऐसे लोगों से जो सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए या आपकी एनर्जी को एंजॉय करने के लिए आपके साथ में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बाय द बुक एंड को क्रिएट यानी कि ये धीरे धीरे करके आपके साथ में रिश्ता जोड़ेंगे। ओके, क्योंकि इनको पता है कि नॉट फॉर यू मतलब रिश्ता तो नहीं है आपके लिए। वो अच्छे से जानते हैं कि जहां गए हैं वहां से उनके लिए लौटना मुश्किल है। अटैचमेंट कार्ड आया था हमें बॉटम ऑफ द डेक में। सो ऐसे में होता क्या है ना, कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि अरे इतनी इच्छा थी लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया, नहीं हुआ सब कुछ पॉजिटिव। तो कैसे होगा पॉजिटिव? करंट फीलिंग्स में अगर सामने वाले पार्टी के मन में आपके लिए कुछ अच्छी भावनाएं हैं तो वो निकल कर आती हैं, लेकिन क्या वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपको चूज करेगा? ये एक डिफरेंट सवाल है, इस बात को समझिए। ठीक है, और जो लोग आते हैं क्या अपनी थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं? हम 100% नहीं। तो और नॉट इवन थर्ड पार्टी, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का फर्क होता है, फाइनेंशियल ऊपर नीचे रहता है लोगों का, उस वजह से भी नहीं चूज करते हैं। तो कभी कभी जाकर ब्रेकअप हो जाता है बाद में, हमेशा के लिए नहीं जुड़ पाते हैं। तो करंट फीलिंग्स में कोई व्यक्ति अगर आपको याद कर रहा है, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा या मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई हमें याद कर रहा है तो करंट फीलिंग्स में आएगा पॉजिटिव, लेकिन रियल लाइफ में क्या वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका जीवन साथी बनेगा या नहीं, ये तो आपको आपकी प्राइवेट रीडिंग से ही पता चलेगा। ठीक है, सो करंट फीलिंग्स को देख करके मतलब भविष्य के लिए सुंदर सपने मत संजोने लग जाइए और उससे आपको ही निराशा होगी। ठीक है, तो इस वक्त वो इंसान क्या सोच रहा है हम ये चेक कर रहे हैं। सी देखिए, सोलमेट, उनको लग रहा है कि हाँ आप उनके सोलमेट हो, लेकिन फिर वही मन में इनसिक्योरिटी है उनके, एंड दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल। देखिए, खुद कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे कहा ना कि वक्त का इंतजार कर रहे हैं और ये मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ। ओके, क्योंकि ये आपको सोलमेट की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे ये, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द डेविल। मैंने कहा ना आपसे, यहां साफ दिख रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसा हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी इनके लिए अब टॉक्सिक ही क्यों ना हो गई हो। इसीलिए तो आपको याद कर रहे हैं। रीजन क्या है आपको याद करने का कि जिस आपको छोड़कर जिसके पास गए
वो इंसान अब इनके लिए टॉक्सिक हो गया है, इसलिए अब आपको याद कर रहे हैं कि हाँ भाई आप तो अच्छे थे, आप तो सोलमेट थे मेरे, और कुछ मिरेकल हो जाया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के चंगुल में बुरी तरह से फंसे हुए थर्ड पार्टी इनको छोड़ने को रेडी नहीं है। ओके, सो ये जो फीलिंग्स है ये अपने अंदर दबा के रख रहे हैं और आपको दिखाते भी नहीं होंगे, तो आप सोच रहे होगे अरे मैं तो इतना अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन उनके एंड से तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो दिखा रहा है कि इंसान सोचता तो बहुत है लेकिन ऊपर से कुछ दिखाता नहीं है। ओके, तो ये बंदा आपकी तरफ या बंदी आपके लिए कोई एक्शन लेने के मूड में मुझे दिख नहीं रहे। ओके, आइए अब आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बी असर्टिव, अपने लाइफ में नेगेटिव मत बनिए, पॉजिटिव रहिए। आस्क योर एंजल्स एंड ट्रस्ट। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज है, तो क्या आपको इस व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, ये आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप जिसको भी प्रे करते हैं ऊपर वाले को, उनसे बातें करिए, वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस देंगे जिससे कि आपको इस व्यक्ति पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, ये बात समझ में आएगी। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, एक्सेप्टिंग व्हाट इज एंड ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। देखिए यहाँ ट्रस्ट भी इंट्यूशन, 2 बार ट्रस्टिंग कार्ड आया, मैंने कहा ना यहाँ पर वो है क्या कहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं और सामने वाले ने धोखा दिया है, ये बात पक्की है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ बी असर्टिव और उसके नीचे प्रॉस्पेरिटी, कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी आया है, यानी कि आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जरूर आएगा, नेगेटिव मत बनिए। ठीक है, और जो लाइफ आपको दिखा रही है ना, जिंदगी जो आपको रंग दिखा रही है उसे एक्सेप्ट करिए, उसके आंख बंद मत करिए। ओके, एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माय इनर मैजेस्टी। सो आपको एक्सेप्ट करना है, जो भी आपको लाइफ में आ रहा है ना उसे एक्सेप्ट करिए और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं ये व्यक्ति गलत है, ये सही नहीं है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, तो प्लीज मत करिए। ठीक है, अपने कुछ लोग क्या होता है ना कि हम बहुत लोग ये कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऊपर वाले ने ऐसा गलत कर दिया, ऊपर वाले ने हमारे को बताया नहीं, धोखा में फंसा दिया, ऊपर वाले ने हमें क्यों नहीं दिखाया। ऊपर वाला दिखाता है, आपको बताता है आपके इंट्यूशन के जरिए। ठीक है, और अक्सर लोग अपने इंट्यूशन को सुनने से या समझने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। समय समय पर ऊपर वाला आपको दस्तक देता है। ठीक है, जहां आपको कभी कभी मन में ऐसा आता है कि अरे ये गलत है, मतलब आपके अंदर की जो आत्मा है ना वो आपसे कह रही होती है कि हाँ ये गलत है, ये व्यक्ति सही नहीं है, धोखा दे रहा है मुझे, और उसके बावजूद भी आप प्यार में अंधे उसको भरोसा करते जाते हो, फिर लास्ट में जाके बहुत बड़ा आपको फेलियर हाथ लगता है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने अंदर की आत्मा की आवाज को दबाइए मत, उसे सुनिए, स्वीकार करिए, तब जाके आपकी जिंदगी अच्छी होगी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।